Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of Geography, Natural Vegetation and Wildlife, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे. The article in the exhibition were collected from different part of the country. प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थीं. मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, "यह एक सुंदर हैंडबैग है।" तो अध्यापिका ने कहा, "हाँ, यह जूट से बना है." "डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प, सेट्स एंड चेयर्स?" क्या आप उन टोकरियों, दीप और कुर्सियों को देखते हैं? "Those are made of canes and bamboos." वे बेंत और बांस की बनी हैं. "In the eastern and northeastern humid region of India, bamboo grows in plenty." भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है. Jessie was excited to see a silk scarf. रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी. "This beautiful scarf," the teacher explained, "that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees." यह खूबसूरत स्कार्फ है. अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों के से प्राप्त किया जाता है जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैवमंडल कहते हैं. इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट on each other for survival. जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं. This life supporting system is known as the ecosystem. इन जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. प्लांट्स प्रोवाइड्स अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सोइल, सो essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruit, nuts,
latex, tarpaulin oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants, and do can add some more. वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपिन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो कि आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, और पौधों के असंख्य उपयोग उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड एनिमल्स, बर्ड्स, insect as well as the aquatic life forms। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज decomposers as well। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्प्स एंड टुंड्रा। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज में थ्रिव। द फॉरेस्ट्स are thus associated
with areas having abundant water supply. भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं और इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है. In the region of moderate rainfall, short stunted trees and grasses grow, forming the grassland of the world. सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं और इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं. वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचेंस. शीत ध्रुवीय प्रदेशों को टुंड्रा वनस्पति में मास और लाइकेन सम्मिलित हैं. फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. Conservation of natural vegetation of wildlife. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. वन हमारी संपदा हैं. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लूज ऑफ नेचुरल habitats for the plants and animals. जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं. Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर भी हैं. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, tsunami and landslides are some of the human-made and natural factors which together accelerate the process of extinction of these great natural resources. वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक
संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। वन ऑफ द मेजर concerns in the increasing incidents of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species। आज की मुख्य चिंताओं में से अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ hides, skins, nails, teeth, horns as well as features। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। These can be conserved by increasing awareness। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड wetland is necessary to save the precious resource from depletion। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। There is a balance in the environment if the relative number of species it is not disturbed। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। ड्यू टू indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। Awareness programs like social, forestry and
वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level. प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप सो दैट दे appreciate the habitat of varied species. स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। Many countries have passed laws declaring that the traits as well as killing of birds and animals are illegal. बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। In India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacocks have been banned. भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। An international convention यानी CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen. एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची के में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। थैंक यू।